मनीष ने कहा वो सब तो ठीक है बेटा, पर तुम लोग मुझे ये बताओ तुम अपने फ़ोन क्यों नहीं लेकर गई। तो रिया ने कहा ये भी इसी वाणी का आइडिया था, मैं तो अपना फ़ोन लिए बिना आपको पता है कहीं जाती ही नहीं हूँ, पर मुझसे वाणी ने कहा कि हम अपने मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे। और मुझसे पता है इसने क्या कहा, मुझसे इसने कहा पहले कहाँ ये मोबाइल चलते थे, पहले तो हम लोग ऐसे ही घूमा करते थे। अब आप बताओ, ये मैडम जब से आई हैं इनके राज में तो हमेशा से मोबाइल चलता है ना। बताओ बुआ, ये क्या कभी बिना मोबाइल के रही है। पर ये क्या बोल रही थी कि पहले कहाँ हम लोग मोबाइल यूज़ करते थे, हम तो बिना मोबाइल के ही ऐसे घूमा करते थे। यह कहकर रिया हंसने लगी। बातें तो ये ऐसी कर रही थी आज जैसे कि पता नहीं है कितने ज़माने पुरानी हो, किसके समय में फ़ोन ही नहीं चलता था। वाणी ने कहा हाँ तो सही तो है, हम नहीं पर पहले के लोग कहाँ मोबाइल यूज़ करते थे, पहले भी तो लोग बिना फ़ोन के ही जाते थे, ऐसे ही गलियों में घूमते थे। तो फिर इसीलिए मैंने भी आज कहा कि हम बिना फ़ोन के ही जाएंगे और हम बिना फ़ोन के ही घूमें। उसके बाद रिया बताने लगी, पता है माँ, मैं तो इससे एक शर्त भी हार गई। मनीषा ने देखा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। और मनीषा ने सोचा कि कहीं बच्चे इस चीज़ को नोटिस ना कर लें, इसलिए मनीषा ने थोड़ा सा माहौल शांत करने की कोशिश की और कहा, अरे आप लोग इस तरह से क्यों खो गए, सुनो ना रिया ने कौन सी शर्त हार ली। तो मनीष ने कहा हाँ क्या हुआ रिया, क्या हो गया। तो रिया ने कहा पता है आपको क्या हुआ पापा, हम लोग जो पुरानी वाली गली है ना, हम लोग वहाँ गए, हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर वाणी अचानक से रुक गई और वाणी ने कहा रिया दीदी यहाँ से राइट साइड में पूरे 100 कदम की दूरी पर एक बहुत प्यारा सा कुआं है और उस कुएं के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पानी भी है, बहुत भरा पानी है और इस गांव का सबसे हरा भरा और हरियाली वाली जगह वही है। और वो कुआं भी जो है वो इतना अलग इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी उसी कुएं में, यहाँ के बाकी कुएं तो ज़्यादातर सूख गए हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो गली स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से करेक्ट 100 कदम की दूरी पर ही वो कुआं है। यह सोचकर रिया ने कहा कि नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा कोई कुआं देखा ही नहीं है, ना कभी गांव में ऐसे कोई कुएं की चर्चा है, यहाँ तो सारे कुएं नॉर्मल ही हैं, हर कुएं में बराबर पानी है। ऐसा तो मैंने कुछ स्पेशल बात इस बारे में सुनी ही नहीं। और यहाँ से 100 कदम दूर ये तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं है। और मुझे पता था कि वाणी यूँ ही मजाक कर रही है, उसे इसके बारे में इतना नॉलेज कहाँ से होगा, इसलिए मैंने वाणी को कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वाणी, पर ये मानने को ही तैयार नहीं थी। उसके बाद इसने मुझसे कहा कि चलिए ऐसा है तो हम शर्त लगा लेते हैं, देखते हैं शर्त कौन जीतता है। और हम लोग वहाँ से चलना शुरू कर दिए। और पता है पापा, 100 कदम की दूरी पर, करेक्ट 100 कदम की दूरी पर एक कुआं था। उस कुएं में सही में बहुत सारा पानी था और वहाँ पर बहुत हरियाली थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं उस जगह पहली बार गई हूँ। पर वाणी जिस तरह से वहाँ घूम रही थी, देख रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वाणी यहाँ रोज़ आती है, इसकी ये जगह वो जानी पहचानी है। कितनी गलियों में तो मैं भटक गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर वाणी को यहाँ की सारी गलियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि कहाँ से निकलना है, क्या करना है। और ऐसा लग रहा था वाणी यहाँ बरसों से खूब घूमती फिर रही हो। यह सब सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में आ गए थे। आज वाणी के चेहरे का हाव भाव, उसके चेहरे की खुशी एक अलग ही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। शिल्पा का टेंशन कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा था। मनीष ने कहा चलो बेटा, अब बहुत ज़्यादा थक गए होगे तुम लोग, चलो एक काम करो, कुछ खा पी लो, कुछ खाओगे तुम लोग, बताओ चाय कॉफ़ी मिल्क शेक क्या बनाओगे, क्या पियोगे, आज मैं तुम्हारे लिए बना कर लाता हूँ। तभी रिया ने कहा नहीं पापा कुछ भी नहीं, हम लोग तो आपको पता है ना वो जो वहीं एक पुरानी सी दुकान है, मुझे तो उस दुकान के बारे में भी कुछ नहीं पता था। रिया ने कहा यहाँ कहीं एक दुकान है जहाँ पर लस्सी बहुत अच्छी मिलती है और वहाँ हम लोगों ने लस्सी पी, तो अब तो हम और कुछ भी नहीं लेंगे। लस्सी नाम सुनते से ही शिल्पा एकदम हैरान हो गई क्योंकि वाणी कभी लस्सी पीती ही नहीं थी, यहाँ तक कि दही की भी चीज़ें वो बहुत कम खाती थी। तो लस्सी जिस तरह से सुना, यह सुनकर शिल्पा एकदम हैरान हो गई। शिल्पा ने कहा क्या वाणी तुमने लस्सी पी। वाणी ने कहा हाँ छोटी माँ मैंने लस्सी पी। तो रिया शिल्पा आगे कुछ कहने ही जा रही थी, इतने में रिया ने कहा हाँ ना, यही तो मुझे ले गई उस दुकान पे और इसने कहा कि मुझे लस्सी बहुत पसंद है, आज हम दोनों लस्सी पियेंगे। और हम लोगों ने लस्सी पी, तो इसीलिए अब तो हमारी कुछ पीने की इच्छा ही नहीं है। यह सब सुनने के बाद शिल्पा का तो दिमाग चकराए जा रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।